नमस्ते। हो सकता है कि इस समय आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो, उलझन में हो कि हम लोग किसके तरीके को सही समझें इस अनवांटेड को उपयोग करने के लिए। क्योंकि इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोज़ हैं और यूट्यूब वीडियोज़ में जो डॉक्टर हैं, वो अपने अलग-अलग तरीके को बताते हैं। हो सकता है कि आप इस अनवांटेड को जिस डॉक्टर की एडवाइस से उपयोग कर रहे हैं, उन डॉक्टर ने आपको जो इस अनवांटेड को उपयोग करने का तरीका बताया है, समय बताया है, वह समय और तरीका यूट्यूब वीडियोज़ के अकॉर्डिंग बताए गए समय और तरीके से अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो दवाइयों वाली दुकान पर जाते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर इस अनवांटेड को परचेज कर लेते हैं। और दवाइयों की दुकान पर जो तरीका बताया गया होता है, समय बताया गया होता है, वह समय और तरीका यूट्यूब वीडियोस में बताए गए जो डॉक्टर तरीका बताते हैं इस किट को उपयोग करने का, उन तरीकों से बिल्कुल अलग होता है। फिर आप रैंडमली अलग अलग वीडियोस को देखते हो, या फिर आपने इंटरनेट पर कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स को विजिट किया हो, या गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, सरकारी वेबसाइट होती हैं, वहाँ पर आपने रिसर्च करी हो और पाया हो कि जो आपको तरीका बताया गया है, वह तरीका इन वेबसाइट या इंटरनेट सोर्स से जो आपने जानकारी प्राप्त की है उन तरीकों से अलग है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझन पैदा हो जाती है कि हम लोग किसके तरीके को सही समझें, राइट? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो इस तरीके को, इस अनवांटेड को बनाने वाली कंपनी भी एडवाइस करती है, और ये जो तरीका ये बताते हैं वो एक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बताते हैं जो कि दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। तो आपको उस तरीके को जानने के लिए क्या करना है, तो इसकी पैकिंग को आप ओपन करना। जब आप ओपन करोगे तो इसमें आपको 5 गोलियों वाली किट तो मिलती ही है, लेकिन साथ में एक पेपर मिलता है जिसको लीफलेट पेपर बोलते हैं। अब अगर आप इस लीफलेट पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें एक तरीका बताया गया है। अगर आप इस तरीके को सही तरीके से उपयोग करेंगे, टाइमिंग के साथ अगर उपयोग करेंगे, तो इस तरीके की जो सक्सेस रेट मिलती है वो 98% की मिलती है। यानी कि 100 में से 98% चांस रहते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुली क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, साथ ही जो टाइमिंग और मेथड बताया गया है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस मेथड का उपयोग करते हैं तो आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कितने दिनों के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, या फिर अगर आप अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं तो आपको कितने दिनों के अंदर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि आपको प्रेगनेंसी का 100% कंफर्मेशन हो सके। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर ही हो, यानी कि इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी हो। इस बात को आपको सुनिश्चित करना है। जब आपकी प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो जाती है तभी आपको इस अनवांटेड को उपयोग करना चाहिए। तभी हम लोग बोलते हैं कि आपको हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन से, उनकी सलाह से ही इस अनवांटेड को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अपनी साइड से भी कंफर्म करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर आप बिना प्रेगनेंसी के इस अनवांटेड को उपयोग करेंगे तो ये किट काम नहीं करती है। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे पीरियड्स आती हैं। ये प्रेगनेंसी को खत्म करती है, और जब प्रेगनेंसी खत्म होती है तो उससे आपको ब्लीडिंग होती है, राइट? अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि इस अनवांटेड को बनाने वाली कंपनी खुद एडवाइस करती है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ जो पेपर मिलता है, लीफलेट पेपर, आपको उसको उठाना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लिखा गया है मिफेप्रिस्टोन 200 mg की गोली, जो कि आपको ओरली लेनी है। अब मिफेप्रिस्टोन 200 mg की गोली कौन सी है? ये पहली बड़ी गोली, इसको आपको ओरली लेना है। ओरली लेने का मतलब है इसको आपको मुंह से लेना है, जैसे कि आप कोई सामान्य गोली को निगल जाते हो पानी के साथ में। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आज से अगर आप इस किट को लेना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सुबह 8 बजे हल्का खाना खाना है। हल्के खाने में आप कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हो, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, डबल रोटी, दलिया, खिचड़ी एटसेट्रा, या आप चाय के साथ बिस्किट वगैरह भी खा सकते हैं। आपको हल्का खाना ही खाना है। सुबह 8 बजे अगर आप नाश्ता करते हैं तो 2 घंटे का गैप रखकर आपको पहली बड़ी गोली को पानी के साथ निगल जाना है, आपको कुचलना नहीं है।
तो जब आप पहली बड़ी गोली को उपयोग कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या पेन स्टार्ट हो जाएगा या आपको पीरियड्स आ जाएंगे, क्योंकि पहली बड़ी गोली से ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि जब आप पहली बड़ी गोली को ले लेते हो तो 24 घंटे के बाद आपको सिर में हल्का हल्का दर्द हो सकता है, पेट में हल्के हल्के क्रैम्प्स आ सकते हैं, कुछ रेयर केसेस में आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है या लाइट टाइप की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इन केस अगर आपको बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही हो, खून के बड़े बड़े थक्के पास आउट हो रहे हो, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में। अब जब आप पहली बड़ी गोली को ले लेते हो तो यहाँ पर आपको अगली जो 4 गोलियां लेनी है उसका तरीका बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको अगली 4 गोलियां 24 से 72 घंटे के अंदर वजाइनली लेनी है। वजाइनली यानी कि प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करनी है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट पार्ट का मतलब है जहाँ से पेशाब आता है वहाँ पर इंसर्ट करनी है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ से आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग आ रही होती है उस रास्ते में आपको एक साथ 4 गोलियां इंसर्ट करनी है। कौन सी गोलियां इंसर्ट करनी है? मिसोप्रोस्टोल की, यानी कि बची हुई छोटी छोटी 4 गोलियां। अब ये जो 4 गोलियां हैं ये एक समान रहती हैं, इनकी सेम डोज रहती हैं, तो आप चाहो तो एक एक करके गोली को इंसर्ट कर सकते हो या एक साथ 4 गोलियां भी इंसर्ट कर सकती हो। अब इंसर्ट कैसे करना है? मान लो कि आपने पहली बड़ी गोली को आज लिया है तो आपको परसों को 4 गोलियां लेनी हैं। यहाँ पर बताया तो ये गया है कि आपको 24 घंटे के बाद और 72 घंटे के अंदर लास्ट की 4 गोलियां लेनी हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप 48 घंटे पर 4 गोलियां लें। आपको 24 घंटे पर 4 गोलियां नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि जब आप पहली बड़ी गोली को लेते हैं तो पहली बड़ी गोली का काम होता है बच्चेदानी के मुंह को सॉफ्ट करना और बच्चेदानी के मुंह को खोलना, और प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे जरूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसके लेवल को ये फॉल कराती है, जिससे प्रेगनेंसी की ग्रोथ रुक जाती है। ये सब करने में पहली बड़ी गोली को समय लगता है, लगभग 36 से 48 घंटे का समय इसको लग जाता है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको बची हुई 4 गोलियां 48 घंटे पर लेनी है। तो सपोज करो कि अगर आपने आज पहली बड़ी गोली को लिया है 10 बजे, तो आपको लास्ट 4 गोलियां परसों को 10 बजे लेनी है। अब कैसे लेनी है? सेम वही, परसों को सुबह 8 बजे आपको हल्का नाश्ता करना है। नाश्ते में क्या खाना है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपको सुबह 9:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे के बाद आपको यूरिनेट कर लेना है, पेशाब आपने कर लेना है, क्योंकि इन गोलियों को लेने के बाद आप पेशाब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर आप पेशाब करेंगे तो कुछ केसेस में ये जो गोलियां हैं ये बाहर निकल जाती हैं। तो 9:30 बजे आपको पेशाब कर लेना है और फिर सुबह 10 बजे आपको एक एक करके इन 4 गोलियों को प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करना है? या तो ये जो गोलियां हैं ये ऐसी ऐसी 4 गोलियां होंगी, ठीक है। अब आप चाहो तो इन गोलियों को ऐसे इन फिंगर के अंदर रखकर प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। बेड पर आप सीधे लेट जाना, टांगों को थोड़ा फोल्ड करना और आप एक एक करके इन गोलियों को ऐसे डीप इंसर्ट कर सकते हो। जितना अंदर उंगली ये जाती है उतनी अंदर आपको उंगली को इंसर्ट करना है और आप एक एक करके इन गोलियों को 4 गोलियों को इंसर्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको डिफिकल्टी है इंसर्ट करने में तो एक वजाइनल एप्लीकेटर आता है कुछ इस टाइप का, तो इस एप्लीकेटर के अंदर आपको इन गोलियों को लोड करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। आपको 4 की 4 गोलियां इसमें लोड कर देनी है और फिर आपको प्राइवेट पार्ट के अंदर इसको इंसर्ट करना है, डीप इंसर्ट करना है। और फिर जब आप इसको पीछे से पुश करेंगे तो ये गोलियां अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वजाइनल एप्लीकेटर आता है। अगर आपको ये अलग से नहीं मिलता है तो फिर आप इस जेल को परचेज कर सकते हो। इस जेल के साथ में आपको ये एप्लीकेटर भी मिल जाता है। अब इस जेल का काम होता है वजाइनल, अगर आपको जलन है या आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप इस जेल का उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज इसको फेंक सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन काम था इस एप्लीकेटर को परचेज करने का था, तो आप इस जेल के साथ इस एप्लीकेटर को परचेज कर सकते हो। या फिर अगर आपको अलग से मिल जाता है तो आप इस एप्लीकेटर को अलग से भी परचेज कर सकते हो। अगर एप्लीकेटर नहीं मिल रहा तो फिंगर से भी बहुत सी फीमेल्स जो है इंसर्ट करती हैं, तो आप इस तरीके से भी इन गोलियों को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, आपने 4 की 4 गोलियां इंसर्ट कर ली, तो यहाँ पर सवाल आता है कि फिर अब जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइम में स्टार्ट होगी। तो देखिए, जब आप इन 4 गोलियों को प्रॉपरली इंसर्ट कर लेते हैं तो लगभग 30 मिनट के बाद आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं, यानी कि पेट में तेज मरोड़े
स्टार्ट होने लगती हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप की आपको कॉन्ट्रैक्शंस कोज होती हैं और लगभग 30 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच में आपको जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो ब्लीडिंग है ये लगभग 5 से 10 दिन तक होती है और पहले 24 घंटे में आपको बड़े बड़े खून के थक्के पास आउट हो सकते हैं। इन खून के थक्कों का जो साइज है वो नींबू जितना भी हो सकता है और फिर अगले 24 घंटे के बाद में यानी कि 48 घंटे 72 घंटे में आपको जो तेज ब्लीडिंग हो रही थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और डे बाय डे वो कम होती जाती है। लगभग 5 से 10 दिन में ये ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। फिर सवाल आता है कि हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड कब कराना है ताकि हम लोग प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कर सकें। तो अगर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है तो फिर आप 18 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हो सही रिजल्ट के लिए। अदरवाइज आप 14वें दिन पर जिस तारीख को आपने पहली बड़ी गोली को लिया था उस तारीख से आपको दिन को काउंट करना है और 14वें दिन यानी कि 14th डे पर आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन गोलियों को लेने से पहले आपको प्रेगनेंसी का जरूर कंफर्मेशन करना है, क्योंकि कई बारी जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में होती है जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पेशेंट्स को लगता है कि उनको प्रेगनेंसी है और वो बिना टेस्ट किए बिना कंफर्मेशन के बिना डॉक्टर के पास जाए इस अनवांटेड को परचेज करके अपने आप से खा लेते हैं और ऐसी स्थिति में ये किट काम नहीं करती है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर भी ये किट काम नहीं करती है। आपको थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग होगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। तो इन दैट केस आपको पैनिक नहीं होना है, दिमाग से काम लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।